साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी दिल्ली स्थित बसपा कार्यालय पहुंचे, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनको देखकर चौंक गए। जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि आर के चौधरी दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में पहुंचे और वहां पर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने की बात उन्होंने कही। हालांकि वो ज्यादा समय वहां पर रुके नहीं, लेकिन इस घटना से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में एक ऐसी चर्चा है जो कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक संकेतों को जन्म देने जा रही है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन है आर के चौधरी। तो आर के चौधरी वो है जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम साहब के साथ में बहुजन समाज पार्टी को गढ़ने का और उसको बनाने का काम किया था। साथ ही 1990 से बहुजन समाज पार्टी के साथ में एक्टिव पॉलिटिक्स उन्होंने की। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में कई बार मंत्री, सांसद और विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी वो समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बनते ही आर के चौधरी ने संसद में स्थित सेंगोल पर सवाल खड़े किए, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उनके विरोधियों के द्वारा घेरा गया, खासकर भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं द्वारा। लेकिन आर के चौधरी ने यह बेबाकी से राय रखी कि जो सेंगोल है यह राजतंत्र का प्रतीक है और यह राजदंड होता है, जिसके वजह से यह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं होता। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेंगोल के ऊपर आपत्ति जताई है और इसी कारण आर के चौधरी चर्चा में छाए हुए थे। लेकिन वर्तमान में द इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता से यह खबर आ रही थी कि आर के चौधरी दिल्ली के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय ऑफिस में पहुंचे और वहां पर काफी समय बिताया, लेकिन उसके बाद में वह ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए वहां से निकल गए और हल्की हल्की बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं अपना बहुतांश समय बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यालय में मैंने बिताया था। अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी के इस ऑफिस में आया हूं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हमको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो संकेत होते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनीतिक संकेत होते हैं, जिसकी वजह से आने वाले राजनीतिक भविष्यों की जो चर्चा है उसको जन्म देते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का भविष्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन हो सकता है और इसी कारण यह हिंट देने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में पहुंचे। और खासकर दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं तो अखिलेश यादव, जिन्होंने 37 सांसदों के साथ में यूपी में बम्पर जीत हासिल की, उन्होंने भी बहन मायावती के ऊपर अभी तक के कोई ऐसी खास टिप्पणी नहीं की। वो हमेशा से ही अपना रुख जो है नरमाई से अपना रहे हैं, जिसके वजह से भविष्य में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का फिर से एक बार गठबंधन हो सकता है और यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। ऐसे कयास और ऐसी चर्चा, ऐसा अनुमान राजनीतिक विश्लेषक काफी समय से लगा रहे हैं। हालांकि ये जो संकेत हमें मिला है कि जिस तरीके से आर के चौधरी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में जाते हैं और वहां पर समय बिताने का जो वो बयान देते हैं और यह खबर बहन जी के पास में अगर पहुंचती है तो इससे कुछ ना कुछ बड़े राजनीतिक संकेत भविष्य में मिल सकते हैं। फिलहाल आप इस खबर को क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या सच में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव को लेकर के गठबंधन हो सकता है? क्या फिर से कोई राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं? क्या फिर से कोई राजनीतिक भूचाल आ सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ में और कोई नए अपडेट के साथ में हम मिलेंगे जरूर। धन्यवाद।